हैं आप। बहुत बढ़िया। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। बहुत सारे लोग तो ऐसे लग रहा है सुबह नहाए नहीं है तो मुंह दिखाने लायक नहीं है यहाँ पर। तो कोई बात नहीं। कैसा रहा आपका मकर संक्रांति का त्योहार? आई होप आप सभी लोगों का त्योहार बढ़िया रहा होगा। बहुत सारे लोगों ने भर भर के पतंगे उड़ाई होगी। मकर संक्रांति की गवाही आपकी उंगलियां भी दे रही होगी। लास्ट पिछली दो ऐसी संक्रांत गई है जिसमें मेरी उंगलियां कटी नहीं है। अदरवाइज मेरी उंगलियां पूरी कट जाती थी पतंगों से। अब उड़ाई नहीं हमने पतंग। अब शौक नहीं रहा। चलिए। तो बाकी लोग वीडियो ऑफ करके क्या कर रहे हैं? मतलब मुझे पता है भारत देश की खोज कर रहे होंगे ये। कुछ इंपॉर्टेंट काम निपटा भी रहे होंगे। कुछ लोग तो अभी भी रजाई में ही होंगे। मतलब सुबह 8 बजे तो कौन क्या ही कर रहा होगा सर्दी के अंदर, स्पेशली वो लोग जिनको कहीं जाना नहीं, घर पे ही रहना है। बड़ा टफ होता है नहीं। चलो। तो कल हमने बातचीत की थी बीमारी की। आज हम बातचीत करेंगे हाउ टू नॉट डाई। जो बुक है जिनकी जो ऑथर है उनके डॉक्टर मिखैल गिरेगर। उन्होंने किन किन बीमारी के बारे में बताया है और मैंने इन सारी बीमारी के ऊपर मतलब इसके सॉल्यूशंस देखे हैं। उस बुक के अकॉर्डिंग भी और अपने अकॉर्डिंग भी क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो हमें, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर हम बीमारियों से क्योर हो जाते हैं तो हमारे परिवार का हम 50% से ज्यादा पैसा बचा सकते हैं। और मैं कल एक रिसर्च कर रहा था जिसमें मुझे पता चला। आपको जानकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी। बट आज के 10 साल बाद से पहले ही मान लीजिए आप, 10 साल बाद इतनी खतरनाक खतरनाक बीमारियां आने वाली है कि माँ के पेट से ही बच्चा बीमार पैदा, बाहर आकर बीमार नहीं होगा। माँ के पेट से ही बच्चा बीमार होगा। वो एक रिसर्च थी, मैं भी डालूंगा, मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया उसका। 187 केमिकल्स एक माँ के दूध में पाए गए हैं। जर्मनी की एक स्टडी के अंदर 187 केमिकल्स माँ के दूध के अंदर। अब माँ के दूध के अंदर कैसे पहुंचा वो केमिकल, जाने अनजाने में। और मैं आज आपके आसपास की चीजें आपको चेक करना भी सिखाऊं कि आप क्या यूज कर रहे हैं, आप उसको जरूर चेक करें। जाने अनजाने में कहीं आप ही के हाथों से तो आपके परिवार का गलत नहीं हो रहा है, आपको नहीं पता वो चीज क्या हो रही है। बट क्या पता आप ही के कारण ऐसा हो रहा हो। तो अगर आप नहीं भी पढ़े लिखे, मैं आपको 10-12 ऐसे केमिकल्स बताऊंगा जो हमारे जाने अनजाने में, जो हम प्रोडक्ट डेली यूज कर रहे हैं ना, उन केमिकल्स के कारण वो बीमारियां बनती है। वो उसके मेजर योगदान है केमिकल्स। तो आज हम जो बात करेंगे वो 16 मेजर बीमारियों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी माइनर बीमारियां भी हैं जो भविष्य में बन सकती है आपके और आपके परिवार के शरीर के अंदर। तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बीमारी है हार्ट डिजीज। हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होगी उसकी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन दोनों पे बात करेंगे। लंग्स प्रॉब्लम पे बात करेंगे, ब्रेन प्रॉब्लम पे बात करेंगे, डाइजेस्टिव कैंसर के बारे में बात करेंगे, आइनोसोमिया ना नींद आने की बीमारी को लेकर बात करेंगे, बॉडी में तरह तरह के इन्फेक्शंस को लेकर बात करेंगे, डायबिटीज को लेकर बात करेंगे, किडनी को लेकर बात करेंगे, ब्रेस्ट कैंसर को लेकर बात करेंगे, हाई बीपी लो बीपी को लेकर बात करेंगे, लीवर प्रोस्टेट को लेकर बात करेंगे, प्रोस्टेट कैंसर को लेकर बात करेंगे। ऐसी कुछ बीमारियों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। और मैं आज आपको ये और बताऊंगा कि आप अपने आसपास की चीजों को कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी आसपास की चीजों के अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपको आज नहीं तो कल बीमारी दे सकती है। और अगर कोई ऐसी चीज होगी तो हम उसको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करेंगे क्योंकि मैं इतना जानता हूं, डॉक्टर के पास बाद में जाना पड़ता है। अगर आप पहले ही क्योर कर लें तो मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए किसी को भी। और मैं दुआ करता हूं इनमें से कोई भी बीमारी कभी आपके परिवार में ना आए, उस परमात्मा की दया से। आपके और आपके परिवार में, आपके जानने वालों में भी कभी कोई ऐसी चीज ना आए। और ये चीज तभी संभव है जब हम इसकी क्योर करेंगे। क्योंकि एक बात बोली जाती है ना कि क्या नाम से, प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर। अगर हमने सावधानियां पहले रख ली तो शायद हमें क्योर करने की भी इतनी ज्यादा जरूरत ना। तो सावधानियां हमें रखनी है। और सबसे पहले मैं बात करता हूं, प्रॉब्लम्स के ऊपर तो मैं बात करूंगा ही करूंगा। पहले मैं बात करता हूं ये बीमारियां फैलती कैसे हैं। ये बीमारियां फैलती हैं हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट्स से। जो हम डेली यूज करते हैं ना, सुबह उठते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। हमें कुछ
पुरानी चीजों को अपनाना चाहिए। मैं खुद अपना रहा हूँ पर्सनली आज, और बहुत बेटर रिजल्ट है। किसी भी इंसान को पेट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कोई भी गैस्ट्रिक इशू है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज रहता है, या कोई भी प्रॉब्लम रहती है, मेरे कहने से एक काम है, अपनाई हुई चीज बता रहा हूँ। रात को तांबा का लोटा होता है ना, तांबा, तांबा का जो लोटा आता है ना, उसके अंदर पानी भर के रखते हैं अपने सराने, और सुबह उठकर उसी तांबे के लोटे को बिना ब्रश किए वो पानी पी। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सर अजीब ही लगता है, मुंह में लार होती है, मैं तो कुल्ला करके आता हूँ पहले फिर पीता हूँ। देखो एक चीज समझो, हमारे जो पेट में रात को हमने खाना खाया है, हमारी बॉडी के अंदर HCl, मतलब एक केमिकल डेवलप हुआ है जिसने उस खाने को पचाने का काम किया है। अभी आपके पेट के अंदर अम्लता ज्यादा है, उसी के ऊपर आप चाय पी लेते हैं, चाय भी अम्ल है, और ऑलरेडी एसिड ज्यादा था बॉडी के अंदर, तो प्रॉब्लम बढ़ गई आपकी। इसलिए खट्टी डकारे आना, गैस्ट्रिक इश्यू होना, ये और डाइजेशन का दिक्कत होना, ये सब आपको क्या करना है, तांबे का लोटा के अंदर अगर कोई भी पानी 6 घंटे से ज्यादा रह जाता है तो वो पानी क्षारीय बन जाता है। क्षारीय इन द सेंस पॉजिटिव हो जाता है, और अम्लीय नेगेटिव है। जब नेगेटिव पॉजिटिव मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि बासी मुंह पानी जरूर पीना चाहिए, जरूर पीना चाहिए, हमेशा 1 गिलास 2 गिलास। और अगर गुनगुना मिल जाए, अगर उस पानी को गुनगुना करके पी लो, तो फिर तो सर्दियों में मजा ही मजा है। गर्मियों के अंदर आप डायरेक्ट भी पी सकते हैं, पर बासी मुंह पानी पीना शुरू करें। अच्छा, उसके अलावा अगर किसी को, थोड़ा अजीब जरूर लगेगा आपको, बट अगर किसी को डार्क सर्कल की दिक्कत है, घर में आपके डार्क सर्कल्स होते हैं, पिंपल्स बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ मत करिए, अपने मुंह से अपनी लार लीजिए, और अपने अपनी जो सलाइवा है उससे काजल ऐसे ऐसे कर सकते हैं आप बाहर, डार्क सर्कल खत्म हो जाएंगे आपके। 15 से 20 दिन करके देखना, फिक्स 20 दिन के अंदर डार्क सर्कल खत्म हो जाएगी, कोई एंड्राइजल जेल क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। डार्क सर्कल, किसी के पिंपल्स हैं, पिंपल्स पे लगा लो आप। सबसे खतरनाक दवा बता रहा हूँ, हमारी बॉडी के अंदर है, क्योंकि जो ये जो मुंह में जो छार है ना, ये इतनी पावरफुल चीज है कि अगर ये आपने अपने पेट तक पहुंचा दिया, जिंदगी में कभी आपको पेट से रिलेटेड इशू नहीं आएगा जिंदगी में। और कहते हैं ना, अगर आपकी बॉडी में पेट एकदम क्लियर है, तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं हो सकती। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो मुंह की जो लार होती है ना, उसमें सीधा पानी पीना। इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, रात को जब आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद ब्रश करके सो सकते हैं। ब्रश करके सोएंगे तो मुंह एकदम फ्रेश है, जो सलाइवा आएगा वो बिल्कुल फ्रेश। ब्रश भी नहीं कर सकते, अच्छे से कुल्ला करके सोइए, कुल्ला कर लीजिए, ब्रश नहीं करना नहीं आता तो कुल्ला कर लीजिए, उंगली से लेकर कुल्ला करके फिर सोइए आराम से। और सुबह की जो लार है वो पेट में पहुंचनी चाहिए, कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं बन सकती। अगर आपने अपने अम्ल को क्षार पहुंचा दिया, तो कोई बीमारी नहीं बन सकती, कोई भी बीमारी बन ही नहीं सकती है, अगर आपने ऐसा कर लिया तो। अब वो आपकी इच्छा है, आप करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई एक प्रॉब्लम की बात। दूसरी प्रॉब्लम, अब हम चेक करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हम लोगों के आसपास में हैं और हम डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं। आपके घर में भगवान ना करे कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, और अगर कैंसर जैसी बीमारी ने आपके घर पे हमला किया, तो कैंसर का जो प्रमुख स्रोत है वो है आपके डेली यूजेस के प्रोडक्ट्स। मैं 10 केमिकल्स के आपको नाम बता रहा हूं, आप जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे उन केमिकल्स को। 10 केमिकल्स, 10 केमिकल बता रहा हूं, जो आपके शरीर में सारी बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। 10 केमिकल्स, आप ये 10 केमिकल्स, इसमें से 5 महत्वपूर्ण है, 5 कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी चीज यूज करेंगे अपने परिवार को यूज करवाएंगे, इन 10 केमिकल्स के नाम को चेक करेंगे उस चीज के अंदर, उसके बाद यूज करें। 10 केमिकल्स, ठीक है। फर्स्ट इज, सबसे खतरनाक केमिकल है, फर्स्ट, सबसे फर्स्ट। जो लोग बोलते हैं ना सर हमारे परिवार में तो कभी किसी ने गलत चीज यूज ही नहीं की, तो फिर उसको ये बीमारी कैसे हो गई, देखो मैं आपको समझाता हूं। फर्स्ट केमिकल का नाम है SLS, SLS, सोडियम लोरियत सल्फेट, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप। कई कई कंपनियां हमें गुमराह करने के लिए SLS लिख देती है, और कई कई कंपनियां, और हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है, हर प्रोडक्ट के ऊपर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये मेरा एक ब्रांड है, इसके ऊपर हर एक इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, सब कुछ है, सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर। हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है कि वो जहर डालकर उसके अंदर दे रहा है, गलती उनकी है ही नहीं, साफ लिखा हुआ है उसने कि भैया हमने इसमें जहर डाला।
पर लिखा हुआ अलग टर्म के अंदर है और हम उसको पढ़ नहीं पाते। हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है, यकीन नहीं है तो अभी उठा के देख लेना, हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि उसने क्या डालकर उसके अंदर दिया है। सबसे भारी और सबसे खतरनाक केमिकल SLS, सोडियम सोडियम लोरियत सल्फेट, किस किस के अंदर पाया जाता है? सबसे ज्यादा भरपूर मात्रा में होता है आपके टूथपेस्ट के अंदर। सेकंड नंबर आपके डिटर्जेंट सोप के अंदर, कपड़े धोने का जो साबुन आता है ना। थर्ड आपके सरफ के अंदर। एंड फोर्थ आपके फिनाइल के अंदर। जो चीजें झाग बनाने का काम करती है ना, जो जिस चीज में झाग बनता है वो इसी केमिकल के कारण। अच्छा, ये केमिकल क्या करता है, कैसे काम करता है? ये जो केमिकल है आप गूगल करिएगा, SLS, साइड इफेक्ट ऑफ SLS, गूगल पे जाइएगा, साइड इफेक्ट ऑफ SLS जब आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये एकमात्र ऐसा केमिकल है जो कैंसर को बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे सर टूथपेस्ट खाता कोई थोड़ी है। आपको एक बात बताऊं, हमारी जो बॉडी है ना, जैसे आप खाते हो ना वो हमारी बॉडी भी खाती है। कोई भी चीज आपके स्किन के ऊपर 26 सेकंड तक अगर रह जाए वो आपके ब्लड में चली जाती है। 26 सेकंड, 26 सेकंड। मैं क्यों कॉस्मेटिक कम से कम यूज करने के लिए गर्ल्स एंड लेडीज को बोलता हूं, लिपस्टिक क्यों यूज करने के लिए मना करता हूं? अगर यूज करना है ऑर्गेनिक ब्रांड यूज करें। आप मामार्थ पे जाएं, मामार्थ के 250 रुपए की लिप बाम आई है, 10 रुपए की लिपस्टिक ना लगाए, क्योंकि 10 रुपए की लिपस्टिक लगाएंगे तो 10 लाख के कैंसर का इलाज भी करवाएंगे। लगाना है तो 250 रुपए की, मतलब ऑर्गेनिक यूज करें जिसके अंदर केमिकल्स ना हो, या फिर ना ही यूज करें, क्योंकि बीमारी से बढ़कर कुछ नहीं। समझ पा रहे बात को? और बीमारी हो गई अगर, तो आपके परिवार की पूरी सेविंग्स, और हो सकता है जिस घर के लिए आप ये कर रहे हैं वो भी बिक जाए और वो बीमारी ना बच पाए और ना आप बच पाए। तो कम से कम क्योर रखना जरूरी है। तो ये जो आपके आज आप जो भी टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं उसके अंदर ये मौजूद है। अब होता क्या है वो समझो आप। मैं आपको इसको एक प्रैक्टिकल से समझा। जब भी किसी इंसान को हार्ट अटैक आता है, ध्यान से समझना मेरी बात। अब जब भी किसी इंसान को हार्ट अटैक आता है, जब भी किसी इंसान को हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर्स पता है क्या करते हैं? ऑपरेशन करने से पहले एक छोटी सी जॉर्बिटॉल DM करके एक टेबलेट आती है, जॉर्बिटॉल DM, जो ब्लड प्रेशर को तुरंत कंट्रोल करती है। उसकी छोटी सी गोली आती है, उसको जीभ के नीचे रखते हैं, जो जीभ के नीचे का हिस्सा होता है ना, यहाँ रख देते हैं। इससे क्या होता है, जीभ के नीचे क्या, हमारी बॉडी की जितनी भी ब्लड सेल्स है उसका कनेक्शन है जीभ के नीचे। ये जो जीभ के नीचे का हिस्सा है ना, वहां से हमारी बॉडी की पूरी जितनी वेन्स है ना वो सब कनेक्टेड है जीभ के नीचे के हिस्से से। ठीक है, तो जैसे रखते हैं ना तो हमारी बॉडी के अंदर वो दवाई का असर तुरंत पहुंचता है और 26 से 30 सेकंड के अंदर इंसान कंट्रोल में आ जाए। अब सोचो, आप जिस टूथपेस्ट को आप यूज कर रहे हो उसमें क्या है? सोडियम लोरियत सल्फेट। वो आपके मुंह में जा रहा है और 26 सेकंड से ज्यादा तो कोई बरस करते ही होंगे। करते हैं कि नहीं करते? वही केमिकल आपके उन वेन्स के द्वारा पूरी नसों के अंदर जा रहा है। और मजे और कमाल की बात, टूथपेस्ट हर इंसान यूज करता है। कोलगेट, दंत कांति, कुछ भी लिया हो, सॉल्यूशन क्या है? ऐसा तो नहीं टूथपेस्ट करना बंद कर देंगे। सबसे अच्छा सॉल्यूशन, जो पैसा खर्च नहीं करना चाहते उनके लिए दातु, नीम की दातु, अगर पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो। और अगर करना चाहते हैं तो किसी ऑर्गेनिक ब्रांड की तरफ शिफ्ट करें। ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 20 या 30 रुपए का फर्क है, 20 से 30 रुपए का। मैं एलोवेरा का पेस्ट यूज करता हूँ। एलोवेरा एक बहुत अच्छा पेस्ट आता है, 100 रुपीज के आसपास आता है और ये 70 रुपए के आसपास आता है, 20-30 रुपए का फर्क है। प्योर केमिकल फ्री है उसके अंदर। अच्छा, ये तो एक केमिकल बताया। हाँ, दातुन सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा दातुन, जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी दांतों से रिलेटेड अगर दातुन यूज करें। तो अगर आप ऐसा यूज कर रहे हैं तो उसको जल्दी रिप्लेस करें, और नहीं पता है तो उसको चेक जरूर करें, आज अपने आसपास के प्रोडक्ट्स को चेक करें। ठीक है। दूसरा सबसे खतरनाक केमिकल LLP, लाइट लिक्विड पैराफिन, LLP। ये पाया जाता है आपके तेल के अंदर, आपके शैम्पू के अंदर। क्या होता है ये? हाँ, सबसे अच्छा है घर का बना मंजन यूज करो। जब भी तो बोलो ना, पुराने लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं थी, क्योंकि वो बाहर की संस्कृति को इतना अपनाते ही नहीं थे। ठीक है। LLP, लाइट लिक्विड पैराफिन। लाइट लिक्विड पैराफिन क्या होता है?
जो पेट्रोल और डीजल होता है ना, उसको छानने के बाद जो उसका कचरा बचता है ना, कचरा, जिसको 2 रुपए 3 रुपए किलो में दिया जाता है, उसको मिलाया जाता है आपके हेयर ऑयल के। जब तो आज कम उम्र में बाल उड़ रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, सर गुच्छे के गुच्छे बाल हाथ में आते हैं, कंघी भर के आती है, कंघी खाली जाती है और बालों को साथ में लेके आती है। बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत होगी। अपना हेयर ऑयल चेक करें, उसके ऊपर एक चीज लिखी होगी LLP, लाइट लिक्विड पैराफिन। ये क्या करता है? ये ब्रेन ट्यूमर बनाने का, तेल तो रहता ही है ना शरीर के ऊपर, ये धीरे 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 आपकी स्कैल के अंदर जाता है, सिर के अंदर, क्योंकि रोज यूज करते हैं हम। और वो हमारी स्कैल के अंदर जाके ब्रेन ट्यूमर बनाने का काम करता है, अल्जाइमर बनाने का काम करता है। चेक करिए कि आपके हेयर ऑयल में नहीं है। इसको मिनरल ऑयल भी बोलते हैं। LLP को मिनरल ऑयल भी कहा जाता है। ऑयल समझते हैं आप? पेट्रोल और डीजल को छानने के बाद जो कचरा बचता है ना, दैट इज कॉल्ड मिनरल ऑयल। और आपको मजे और कमाल की बात पता है, मार्केट में जो एक बढ़िया हेयर ऑयल आता है ना, आलमंड हेयर ऑयल, उसको मैंने चेक किया। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार दिखाता हूँ आपको। मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चल रहा हूँ एक बार। मेरी स्क्रीन पे फोकस करेंगे सब लोग। देखो मैं तो थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, आप जरूर मुझे पढ़ के बताएं। ये मेरी स्क्रीन दिख रही है? ये बजाज आलमंड ड्रॉप है। इंग्रेडिएंट, ये देखो यहाँ पर नीचे देखो, नीचे नीचे इंग्रेडिएंट LLP 76.8%। दिख रहा है? LLP 76.8% देखो लिखा हुआ है। ये देखो, दिख रहा है ये? और अच्छे से देखना है। लो बारीकी से दिखाता हूं आपको। इसके अंदर भी लिखा होगा, देखो। ये देखो नीचे नीचे देखो, इंग्रेडिएंट लिस्ट। LLP 76.8%, मतलब इसमें 76% तो LLP डाला हुआ है। और ऊपर क्या लिखा हुआ है देखो, 6x विटामिन E, नरिशमेंट फॉर रिड्यूस हेयर फॉल। इंग्रेडिएंट लिस्ट देखो आप तो बस। सभी लोग पढ़ेंगे। LLP 76.8%। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल 21%। परफ्यूम, मतलब इसमें बादाम छोड़कर बाकी सब कुछ है, पर इसको कहा बादाम का तेल जाता है। अच्छा, टूथपेस्ट की हकीकत दिखाता हूं आपको। इंग्रेडिएंट, ये देखो आप, केमिकल्स की लिस्ट है इसके अंदर। सोडियम फ्लोराइड, देखो आप, सोडियम फ्लोराइड क्या करता है? ये आपके दांतों में पीलापन बढ़ाता है, मसूड़ों को कमजोर करता है। ठीक है, अब अपन इसके अंदर देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या है? देखो, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं अपन। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट कहाँ दे रखी है? प्री डायबिटिक, इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट दे रखी है यहाँ पर कहीं? नहीं, इन लोगों ने। अच्छा, किसी भी पेस्ट के ऊपर देख लो आप, ये देखो यहाँ भी आता है कोलगेट डायबिटीज। हाँ ये देखो आप। अच्छा, आउटर कवर पे आता है ऐसा सब कुछ। यहाँ होगी लिस्ट यार, इसकी लिस्ट आई थी यहाँ पर। देखो क्या लिखा हुआ है, अडल्ट एंड चिल्ड्रन 2 years ऑफ एज, ब्रश, ओल्डर थ्योरी आफ्टर मील एटलीस्ट वन। मतलब डेंटिस्ट से पूछ कर ही दें। ये इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट। इसके अंदर क्या क्या है देखो, ये रहा, ये लिख रहा है ना, एक सेकेंड रुको। देखो, ये रही लिस्ट। ये देखो मैंने फॉलो, ये मैंने जिसको ये किया है, लिखा हुआ है सोडियम लोरियत सल्फेट, देखो नीचे आ गया ना, सोडियम लोरियत सल्फेट। अच्छा, और भी है इसके अंदर, अरे, अरे इसमें तो सैकेरिन भी डाला हुआ है भाई, सैकेरिन भी है, देखो ये रहा सैकेरिन। ये देखो लास्ट ही लास्ट में।
ये रहा सैकेरिन, ये आ गया ना नीचे, सोडियम सैकेरिन कॉजेज ऑफ डायबिटीज। और क्या लिखा हुआ है, डायबिटीज फ्री टूथपेस्ट। देखो लिखा हुआ है ना इसके ऊपर, क्या लिखा हुआ है, डायबिटीज फ्री टूथपेस्ट। देखो यहाँ लिखा हुआ है कहाँ, अभी अभी मैंने ये रहा, कोलगेट डायबिटिक, डायबिटिक लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या डाला हुआ है, सैकेरिन डाला हुआ है। बताओ आप, ये लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पता है क्यों, इन लोगों की और डॉक्टरों की डील हो रखी है आपस में। बोले तू बीमार कर, मैं ठीक करूंगा, माल आधा आधा बांटेंगे। क्या लिखा हुआ है आलमंड ऑयल के ऊपर, 6x विटामिन ई, और 76% डाल रखा है LLP लाइट लिक्विड पैराफिन, 21% डाल रखा है मस्टर्ड ऑयल, और फिर परफ्यूम डाल रखा है। मतलब बादाम के तेल में बादाम छोड़कर सब कुछ है, बादाम के तेल में बादाम को छोड़कर सब कुछ मौजूद है आपको बीमार करने के लिए, सिर्फ बादाम नहीं। ये तो सोचो तो सही, 900 रुपए किलो बादाम आपको 100 रुपए में 200 ग्राम तेल निकाल के दे देंगे। इतने दानी लोग बैठे हुए मार्केट में आपके लिए। और बाकी लोग जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, ये भारत देश के क्या कौन सी खोज कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आई अभी। भैया वीडियो ऑन करके सामने आओ यार, मैं आपके लिए बैठा हुआ हूँ, आप ऐसे कैसे क्या कर रहे हैं। देखा आपने तो LLP लाइट लिक्विड पैराफिन, सोडियम लोरियत सल्फेट, सोडियम सैकेरिन है, और सोडियम फ्लोराइड, सोडियम करके सोडियम कार्बोनेट, ऐसे करके जितने भी केमिकल्स आते हैं ना, सोडियम मिथाइल पैराबीन, ये सबसे ज्यादा होता है आपका कॉस्मेटिक रेंज के अंदर, कॉजेज ऑफ स्किन कैंसर। लाइव आपको चेक कराया मैंने, स्क्रीन शेयर ले जाके। गूगल तो नहीं झूठ बोलता ना, आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर उठा के पढ़ सकते हैं। और जाने अनजाने में हम हमारे बच्चों को ऐसे अपने हाथों से लगा के देते हैं। फिर बोलेंगे सर हमारे बच्चों के दो दांत खराब हो रहे हैं, हमारे तो ये हो रहा है, हमारे तो ये हो रहा है। सोचो ना, आप अपने हाथों से दे रहे हैं ना, सिर्फ जाने अनजाने, हमें नहीं पता वो चीज क्या है, हमको ये भी नहीं पता हम क्या यूज करवा रहे हो। तो नहीं समझ में आया ना, तो उठा के गूगल कर, और हिंदी उसके आगे लिख लो, इन हिंदी, हिंदी में पूरी जानकारी आ जाएगी आपके सामने। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, समझ रहे हो ना। तो इसका ध्यान रखें, स्पेशली इनको रिमूव करें आप। कोशिश करें या तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करें, या फिर इनको यूज करना बंद करें, इनका सब्स्टिट्यूट। अब जैसे हेयर ऑयल है, अब आपको लगाना ही है ना, नहीं मानने में आ रहा, तो या तो आप नारियल का तेल लगाओ, या मस्टर्ड ऑयल लगाओ, सरसों का तेल लगाओ। दोनों नुकसानदायक नहीं। अगर सरसों का तेल ज्यादा चिपचिपा है, आप नारियल का तेल है। ये आलमंड ऑयल जो बादाम के नाम पर आपको भर भर के केमिकल दे रहा है, आप सोचो ना, जिस चीज के ऊपर, जिसके ऊपर खुद आप सोचो, 8 घंटा आपके सिर में वो तेल रहता है, 26 सेकंड के अंदर आपकी स्किन किसी भी चीज को खाने लग जाती है। आप जो ये बॉडी लोशन लगाते हैं ना, बॉडी लोशन, इस बॉडी लोशन में भी LLP है, LLP है बॉडी लोशन में भी। इस सर्दियों में मैंने इस बॉडी लोशन को रिप्लेस किया, वैसे भी मैं अच्छी क्वालिटी का यूज करता था, बट उसको भी रिप्लेस किया नारियल के तेल से। नारियल के तेल में शुद्ध कपूर मिलाई और बॉडी लोशन का काम करें। हमें देखो, हम अगर क्योर नहीं करेंगे ना अपनी और अपने परिवार की, तो फिर वो क्योर नहीं हो सकता। समझ रहे हो। तो हमारे जो आसपास की जो डेली प्रोडक्ट्स हैं, साबुन, जिस साबुन से हम नहाते हैं, उस साबुन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, पता है आपने, कभी पढ़ा है आपने। लो लेके चलते हो ना। कौन सा आपका फेवरेट साबुन है, फेवरेट साबुन बताओ आप लोगों का। देखो स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं मैं दोबारा। कौन सा साबुन, लाइफ बॉय, लाइफ बॉय सोप इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट मतलब किस चीज से मिलाकर इसको बनाए। ओहो हो, ये देख रहे हो आप, भैया जी यहीं बैठे हुए शुरू शुरू में ही। सोडियम पाल्मेट, अच्छा सोडियम लोरियत सल्फेट, देखो आप, हाय 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 हाय, बहुत ही बढ़िया है। सोडियम क्लोराइड, हा 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 हा, बहुत ही। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, बहुत ही बढ़िया। कॉजेज ऑफ लीवर कैंसर, ओहो EDTA भी है भैया, EDTA। अच्छा आप बोलेंगे सर हम लाइबो यूज नहीं करते, अच्छा डिटॉल यूज करते हो क्या, लाओ डिटॉल लगा दे, डिटॉल सोप इंग्रेडिएंट। ओहो, देखो सामने लिखी हुई लिस्ट, सोडियम पाल्मेट, सोडियम, मतलब ये सारे मौसी के लड़के आपस में एक दूसरे के, सब कुछ है इसके अंदर भी। सोडियम पाल्मेट, सोडियम ये परफ्यूम, सोडियम क्लोराइड है, एसिड देखो आप, एथिडोनिक एसिड, EDTA, डिसोडियम, ओहो हो, अच्छा ये यूज नहीं करते, नंबर 1 यूज करते हैं आप, नंबर 1
नंबर वन सोप इंग्रेडिएंट। हकीकत तो इंग्रेडिएंट से ही पता चलती है। ओहो हो, ये भी वही है। ये कोई अलग नहीं है, देखो आप। गोदरेज नंबर वन आपका। ठीक है। ओहो, ये देखो आप। टाइटेनियम डाइऑक्साइड। उसके अलावा डिसोडियम ईडीटीए। आ हा। सोडियम क्लोराइड। आ हा, नमक भी बोलते हैं इसको। पर एक्सेस मात्रा में है। सोडियम पाल कार्बोनेट। आ हा। और इसका टीएफएम चेक करोगे आप? नम, जैसे आप कौन सा और कौन कौन से साबुन आते हैं देखो मार्केट में, मेरे को तो जमाने हो गए यूज किए हुए, पता ही नहीं है मुझे तो। और कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से आते हैं? कोई भी देख लो आप। देखो डिटॉल का दिखाता हूँ आपको। डिटॉल सॉप टीएफएम। देखो ये डिटॉल साबुन है। हम इसका टीएफएम चेक करेंगे अभी। टीएफएम मतलब होता है टोटल फैटी मटेरियल। देखो मैं तो थोड़ा कम दिखता है, आप लोगों को यहाँ दिख रहा है क्या स्क्रीन पे कुछ? रुको मैं दिखाता हूँ। जिसको मैंने अभी ये मार्क किया है ना, इसको चेक करो आप। यहाँ पर टॉयलेट सोप लिखा हुआ है मेरे हिसाब से। क्या होता है ये टॉयलेट सोप, क्या होता है? ये देखो मैंने जिसको मार्क किया है टॉयलेट सोप। टॉयलेट सोप पता क्या होता है? हाथ धोने के जो काम होता है। इससे हम बच्चे नहला रहे हैं। किसी भी साबुन का देख लो आप, लाइफ बॉय का देख लो। लाइफ बॉय सोप इंग्रेडिएंट तो आ गया ना, टीएफएम चेक करना है अपन को इसका। लक्स ऑफ टीएफएम लो, लक्स लाओ, लक्स लक्स से नहला देते हैं आपको। नक्स से अभी नहला देते हैं, देखो आप। ये देखो आप, क्या लिखा हुआ देखो। ये लो, इस सेकंड लाइन में देखो। टॉयलेट सोप ग्रेड सेकंड, टीएफएम 70%। मार्क करके दिखाऊं? ये देखो मैंने जिसको डब्बे में बंद किया है उसको चेक करो आप। ऊपर ऊपर सेकंड लाइन। कुछ भी चेक कर लो, गूगल पे दुनियादार बड़ी बड़ी है, किसी भी चीज को चेक कर लो, देखो ये लिखा हुआ। सेकंड लाइन में टॉयलेट सोप ग्रेड सेकंड। जो भी हो वो चेक कर सकते हो आप यहाँ पर। गूगल हर सामान, मतलब हम किससे नहा रहे हैं? टॉयलेट सोप से नहा रहे हैं। फिर बोलते हैं सर हमारे स्किन की प्रॉब्लम। क्या लिखा हुआ है इस पे? टॉयलेट सोप। मैंने उस पे ले जाके पढ़ाया आपको, ऐसी बात नहीं है कि मैं। टॉयलेट सोप इन द सेंस शांति निकेतन में जाके आने के बाद हाथ धोने के काम में आता है। और उसे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। रगड़ रगड़ के नहा रहे, दो दो बार साबुन लगा के। हर किसी की हालत यही है मार्केट में। रगड़ रगड़ के नहा रहे टॉयलेट सोप से, उस पर लिखा हुआ है। आप केस ही नहीं कर सकते कंपनी के ऊपर। बोले हमने तो लिख के दिया है, तुम अनपढ़ हो तो हम क्या करें। साफ साफ लिखा गया है। आज समझ में आया, साला हम पढ़े लिखे अनपढ़ थे हैं। पढ़ना नहीं आता, जो चीज हम अपने लिए यूज कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए यूज कर रहे हैं, वो नहीं पढ़ के खरीद रहे। फिर बोलते हैं सर अजी हमारे घर में तो ये बीमार हो गया, हमारे तो ये हो गया। आपके टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल, साबुन, बॉडी लोशन, क्या आपके कॉस्मेटिक, और ये जो सारी चीजें हैं, ये सब आप रोज यूज करते हैं, और ये सभी आपके कारक है कैंसर। आपके मसाले कितने बचा पाएंगे? अब रोज देते हैं उसको, रोज देते हैं शरीर को, रोज देते हैं। अब कोई चीज बूंद 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 रोज जाएगी, रोज जाएगी, रोज जाएगी, तो शरीर भी बोलेगा ले तू ले ही ले रहे यार, बीमारी छोड़ रहे यार। 25 साल से इसको बचा रहा हूँ, इसको समझ में ही नहीं आ रहा है। 25 साल से इसको प्रोटेक्शन कर रहा हूँ, इसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, और बेचारे की इम्यूनिटी पे ले जाके बर्गर ठोक देते हो आप। बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, पतासी, मोमोज। तो बेचारा जो काम कर पाता है ना, वो भी नहीं, फिर आखिर में जाके आपकी इम्यूनिटी हार जाती है। बोले चूल्हे में जाने दे इसको, इसको बीमारी पड़ने दे, तब इसको समझ में आएगा मेरी कीमत क्या है। यही होता है। तो एटलीस्ट हम इससे बचें। मैंने आपको लाइव ले जाके दिखाया ताकि आपको समझ में आए कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। जब मैंने ये पहली बार चीजें देखी थी तो मुझे बड़ा तरस आया मेरी बीएससी की डिग्री के ऊपर। मैंने डिग्री 2 बार ले जाके देखी, साला मैं बीएससी पढ़ा हुआ हूँ। साला 95 नंबर आया मैथ में। सॉरी, मैथ में 100 में से 100, अंग्रेजी में 95 नंबर आया। साला पढ़ा तो है ही नहीं मैंने।
मैंने खुद को बोला, तू पढ़ा लिखा है, तू मेरिट होल्डर है, तू टॉयलेट सोप से नहा रहा है, तू पेट्रोल का तेल लगा रहा है, तू कैंसर वाला टूथपेस्ट यूज कर रहा है, और तेरे घर वालों को भी यूज कर रहा है, और तू पढ़ा लिखा है? सच में तू पढ़ा लिखा है? मेरे को शक है, डिग्री दोबारा जाके देखी मैंने। बोले हाँ यार, पढ़ा लिखा तो हूँ, पर पढ़ना नहीं आया आज तक, किसी ने सिखाया ही। हमें तो आया टू वो आई, वो एक दीदी आई, ऐश्वर्या दीदी आई, लक्स, लक्स से नहाए तो वो नहीं, एक कौन सा चल रहा है आजकल, संतूर से नहाए तो मम्मी मम्मी नहीं लगी, है ना? वो संतूर भी टॉयलेट सोप है, उठा के देख लो संतूर को भी। सब प्रमोशन करने पे लगे हुए हैं, उनको उनको थोड़ी यूज करना है यार। आप यूज करो, आप मारो, क्या फर्क पड़ रहा है? ये चीप क्वालिटी का यूज करेंगे तो डॉक्टर बैठे हैं आपकी, आपको ठीक करने के लिए, आपके घर का माल खाली करने के लिए। अब आप बोलोगे सर हमारे पास तो माल ही नहीं है, घर तो है। घर नहीं है, कर्जा तो है भाई। इंसान को बचाने के लिए इंसान क्या क्या नहीं करे, कर्जा लेगा, सब कुछ करेगा, चुकाओ। आपको क्या लगता है जो ये लोग प्रमोशन करते हैं, ये लोग यूज भी करते हैं प्रोडक्ट्स को? बट प्रमोशन करके सबको दिखाते हैं, सब लिखा हुआ है साफ साफ एकदम, समझ रहे हो? तो अपने घर के जो ये आसपास के 5-10 आइटम है, इसको चेक करें, अगर सही है तो यूज करें, नहीं तो रिप्लेस करें। कैसे? आपके हेयर ऑयल को रिप्लेस करें या तो सरसों के तेल से, या प्योर वर्जिन कोकोनट ऑयल से। पॉपुलेशन कंट्रोल करने में नहीं लगे हुए सर, इनके लिए पॉपुलेशन है, हमारे लिए मम्मी पापा भाई बहन भैया भाभी है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके लिए अगर 4 लोग मर भी जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे लिए वो पूरी दुनिया है, हमारे लिए वो पूरी दुनिया है। सेंसोडाइन का भी यही हाल है सर, सेंसोडाइन का भी यही हाल है। उठा के देख लो आप, किसी को भी उठा के देख लो, किसी की भी हकीकत देखनी हो ना, आप गूगल पे जाओ, डालो जो प्रोडक्ट का नाम है, उसके आगे बस इंग्रेडिएंट डाल दो, इंग्रेडिएंट इन द सेंस क्या डालकर उसको बनाया गया, और इंग्रेडिएंट पढ़ लो, बस इंग्रेडिएंट पूरी हकीकत दे देंगे। हर प्रोडक्ट के पीछे लिखा हुआ है, हर प्रोडक्ट के पीछे कुछ भी, जैसे आज कुछ भी यूज कर लो, जैसे आज मेरे पास ये क्रीम है, तो इसके पीछे भी मैं कुछ भी खरीदता हूँ ना, तो बहुत सारे लोग आगे से ऐसे देखते हैं, मैं ऐसे देखता हूँ, ओके ओके ओके, अब इसमें एक भी केमिकल नहीं। अब चाहिए 1000 रुपए का है, मैं लाऊंगा तो ये लाऊंगा, नहीं तो लगाऊंगा ही। सिंपल फंडा है, अपनी बॉडी को खराब नहीं कर सकते, बेशकीमती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब हार्ट प्रॉब्लम की। अब सारी बीमारियों पे आते हैं 15 से 20 मिनट के अंदर। हार्ट डिजीज, जो हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम इंसान को होती है, मैंने कल भी बताया था, वो एलडीएल के बढ़ने के कारण होती है। एलडीएल क्या होता है? आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना बॉडी का, वो होना चाहिए 80 से 120 के बीच में, 80 से 120 के बीच में। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपके घर में अगर 50 साल से ऊपर के कोई भी इंसान है, तो आप उनका कोलेस्ट्रॉल टेस्ट जरूर करवाएं, पता चलते रहे कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है। 500 रुपए का टेस्ट होता है, मुश्किल से 500 रुपए। ठीक है। अच्छा, अगर उसको नहीं करवा सकते, तो आप उनको सुबह यूट्यूब पे डालें, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कौन कौन से योगा है, तो ऐसे ऐसे करके वो एक योगा आता है, पंजों पे खड़े होकर, जिसपे हार्ट पे जोर पड़ता है और कोलेस्ट्रॉल रिमूव होता है हार्ट में से। वो चेक करवा के 2 मिनट जरूर घर पे कर। ठीक है। हाँ, मैम उसको रेगुलर यूज नहीं कर सकते ना हम लोग। 30,000 का प्रोडक्ट, उसके भी सब, उसके भी बहुत सारे उससे भी अच्छे, या उससे भी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर। इन मेड इन इंडिया में है, मैं भी यूज करता हूँ, टेंशन ना लो, बता दूंगा मैं। जो जो मैं यूज करता हूँ मैं बता दूंगा, आप यूज कर सकते हैं, और बहुत सस्ती रेट पर है, टेंशन नहीं है। मार्केट की जो रेट है ना, उससे 20-30 रुपए ज्यादा महंगा, बस, इससे ज्यादा महंगा नहीं, 20 या 30 रुपए। ठीक है। हार्ट रिलेटेड डिजीज बढ़ती है एलडीएल, खराब एलडीएल के बढ़ने से, और खराब एलडीएल बढ़ता है कुकिंग ऑयल से। आप जो घर में तेल यूज कर रहे हैं ना, या तो आप उसको रिप्लेस करें, या फिर आप उसको बंद करें, अगर हार्ट अटैक की बीमारी से बचना है तो। मैंने फिर बताया, एलडीएल क्या होता है, जो तेल में अनसेचुरेटेड फैट होता है ना, अनसेचुरेटेड फैट आपके तेल में भी है, गूगल पे जाके चेक कर लो। जो आप तेल यूज करते हो, परंपरा यूज करते हो, परंपरा कुकिंग ऑयल इंग्रेडिएंट जाके चेक करो, अनसेचुरेटेड फैट होगा उसके अंदर। अनसेचुरेटेड मतलब जो बॉडी में सेचुरेट नहीं, समझ पा रहे हैं बात को? वो वाली चीज है। तो उसके अंदर अनसेचुरेटेड फैट जाता है, खून के अंदर, पेट में जाता है, पेट से लीवर में, लीवर से किडनी, और सारा खून में जाके दिल के पास जाके बैठ जाता है। और धीरे 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 वो जो नलियां, ये ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है, और धीरे 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 चौक कर दी ने, ब्लड सर्कुलेशन बंद, हार्ट अटैक, गया इंसान। समझ पा रहे हो आप बात? हाईएस्ट जो एलडीएल होना चाहिए वो 150 होना चाहिए। तो अब हमें एलडीएल को कम करना है और एचडीएल को बढ़ाना है। एचडीएल मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है।
अच्छा कोलेस्ट्रॉल किससे मिलता है? मूंगफली, गुड़, सबसे अच्छा तिल। और अगर काला तिल मिल जाए तो वाह वाह। सर्दियों में 4 महीना भर के तिल के लड्डू खाएं। क्यों सकरात पे तिल के लड्डू बनाए जाते हैं? कोई आपको पता है? कोई इसका फैक्ट है? कोई बता सकता है सकरात पे ही सर्दियों में वो तिल के लड्डू क्यों बनाए जाते हैं? हमारे बुजुर्ग हमें दे के गए हैं कि ये सर्दी सर्दी तिल गुड़ खाएंगे तो इनका कोलेस्ट्रॉल कम होगा और हमारी पीढ़ियां बचेगी। सोचो, हर चीज के पीछे उनका लॉजिक है। हर चीज के पीछे लॉजिक है। उनको पता है ऐसे तो ये बर्गर पिज्जा वाले लोग हैं, पर तिल क्यों खाएंगे? भर पेट तिल और गुड़ खाओगे ना आप, आपकी बॉडी में एचडीएल बढ़ेगा, और जो जो एचडीएल की मात्रा बढ़ेगी एलडीएल अपने आप कम हो जाएगा, हार्ट अटैक का खतरा कम। मतलब जो लोग गुड़, क्या नाम से, तिल और मूंगफली खा सकते हैं, 71% चांसेस है उनको हार्ट अटैक नहीं आए। 4 महीने जम के खाए, 4 महीने हैं सर्दियों के, बढ़िया खाए। अब ऐसा नहीं है, तिल लड्डू मौज में भी खाते, पेट भर के भी खाएंगे तो कोई नुकसान नहीं। गुड़, तिल और मूंगफली, ठीक है। इसके अलावा हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को बचाने के लिए जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको जितना कम कर सकते कम करें, और नॉनवेज बिल्कुल बंद करें। हार्ट अटैक के चांसेस उन लोगों को ज्यादा है जो नॉनवेज यूज करें। क्यों? क्योंकि जो वो मांस होता है वो पच नहीं पाता है बॉडी के, डाइजेस्ट नहीं होता है, और वो बॉडी में जमा होता है, और उसके अंदर जो भी वो होते हैं कीटाणु केमिकल्स, वो हमारे ब्लड के अंदर मिल जाए। और वो हमारा, आपको पता है हमारा हार्ट एक दिन, 1 घंटे में, सॉरी 1 मिनट में 72 बार पंप करता है। तो 72 बार वो केमिकल हमारे दिल में जा रहा है 1 मिनट के अंदर। और एक दिन में 84,600 सेकंड होता है। तो कितनी बार वो केमिकल हमारे ब्लड के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर जा रहा है, और धीरे 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 वो हार्ट के अंदर अपनी जगह बना, और आपको हार्ट अटैक तक ले जाने की तैयारी कर। तो कोई टेंशन नहीं है, मरेंगे नहीं अगर नॉनवेज नहीं खाएंगे तो। उसकी जगह आप वेज खाना शुरू करें, कुछ भी, बट नॉनवेज बंद करें। इसका दूसरा रास्ता ये भी है, नहीं बंद करेंगे तो कर्मा आपके लिए भी लौट रहा, ठीक है। और अच्छा तरीका है, केले खाएं। केले आपके एलडीएल के लेवल को कम करते हैं, केले। हार्ट पेशेंट केले खाएगा उतना शुद्ध और मस्त रहे। गुड़, मूंगफली, तिल और केले। तिल सफेद भी मिल जाए तो अच्छा, काला भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया, काला तिल मिल जाए तो और अच्छा, नहीं सफेद भी मिलेगा तो चले, ठीक है। सर्दियों के टाइम पे ज्यादा खाएं, गर्मियों में आप थोड़ा कम करें, तिल और गुड़ नहीं खा सकते तो केले खाना शुरू करें। इसलिए अपनी डाइट के अंदर केले जरूर शामिल। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको नहीं। सेकंड, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम। लंग्स होती है ना, शुगर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है मैम, शुगर भी है अगर उनको, तो शुगर के कंट्रोल के अंदर बताऊंगा ना, तो उसके अंदर हार्ट का रिलेटेड भी प्रॉब्लम बता। शुगर है तो तिल खा सकते हैं मैम, कोई दिक्कत नहीं है। मीठा ना खाए ज्यादा उसको, तिल खा सकते हैं। और शुगर जो है ना वो चीनी से दिक्कत करता है, गुड़ से दिक्कत नहीं करता। मैं शुगर भी बताऊंगा, शुगर होता क्यों है, शुगर बनता क्यों है, एक एक चीज बताऊंगा, बहुत डीपली जानकारी है, बहुत ही डीपली, ठीक है। लंग्स डिजीज, लंग में भी शुगर का मेरा 6वां टॉपिक है, उस पर आ रहा हूँ मैं जल्दी। लंग्स डिजीज, लंग्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना वो स्मोकिंग के कारण होती है। मीटिंग 10 मिनट ऊपर जाएगी, ठीक है ना, 10 से 15 मिनट में इसको पूरा कवर करना चाहता हूँ, तो जरूर आप रहिएगा लास्ट तक। मैं चाहता हूँ आपका परिवार आपके लिए सुरक्षित रहे, और आप भी सुरक्षित रहें, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। लंग्स डिजीज, स्मोकिंग और तंबाकू से लंग्स डिजीज होती है। और ऐसा नहीं स्मोकिंग जो कर रहा है उसी को होती है, वो जो धुआं मार्केट में जा रहा है, तो सेकंड स्मोकर इन द सेंस जिसके पास में स्मोकिंग आ रही है, वो भी उससे इफेक्ट हो रहा है। सेकंड, बैड एयर पोल्यूशन, आसपास कोई चीज ऐसी जल रही है। अच्छा, इसको कंट्रोल करने का एक सबसे अच्छा तरीका, कपालभाति। आप यूट्यूब पे जाके डालिएगा कपालभाति, आपने अगर 15 मिनट अगर अपने आप को दे दिया, तो ये मानिए आप जिंदगी में बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर कपालभाति सिर्फ 15 मिनट अपने आप को दे दीजिए, सुबह दिन शाम रात जब आपको टाइम, सुबह सुबह मिल जाए तो बहुत बढ़िया, शाम को मिल जाए तो बहुत बढ़िया, पर 15 मिनट दे दीजिए आप अपने आप। 15 मिनट योगा करने वाला इंसान 91% चांसेस है कि वो हॉस्पिटल नहीं जाए, हॉस्पिटल ही नहीं जाएगा। जिसमें 15 मिनट, ठीक है भाई 10 रील कम देख ले, 15 मिनट कम सो लेना, 15 मिनट कम सो लेना, 15 मिनट अपने आप को दे दो, पैसा भी बचेगा, दुख भी नहीं आएगा, परिवार भी सुरक्षित रहेगा, सब बढ़िया, सिर्फ 15 मिनट योगा, ठीक है। लंग्स, लंग्स डिजीज को दूर करने के लिए सबसे अच्छी चीज जो डॉक्टर डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं इस बुक के अंदर, वो है ब्रोकली। ब्रोकली आती है, ब्रोकली। ब्रोकली नहीं खा सकते तो वो सब्जियां खाएं जो पौधों से आती है, जैसे सेम की फली, फली होती है ना,
जो पौधों से डायरेक्ट आती है हमारे पास, उन सब्जियों को खाएंगे तो आपकी लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम काफी कंट्रोल के अंदर होगी। और स्मोकिंग करने वालों से बिल्कुल दूर, या तो उनकी बंद करवा दें या दूर रहे। परमात्मा का बहुत आशीर्वाद है, और मैं बोलता हूँ भगवान का आशीर्वाद है कि कभी जिंदगी में ऐसी कभी जरूरत पड़ी ही नहीं। और बिगड़ने की जब नौबत आई थी 17 साल की उम्र में, तब ये इंडस्ट्री मुझे मिल गई। तो यहाँ के लोगों को देखा कि यार ये तो 1 लाख कमा रहा है, यही नहीं करता, मैं तो साला 10,000 वाला यूज करूंगा तो चप्पल से मारेंगे ये लोग मुझे। तो जब मैं बिगड़ना चाहता, ऐसा नहीं है मैं बिगड़ना नहीं चाहता, मैं बिगड़ना चाहता, बट बिगड़ने से पहले ये इंडस्ट्री मुझे मिली। और इंडस्ट्री के जो लोग मिले ना, फिर उन लोगों को देखकर लगा यार ये बंदा इतना पैसा कमाता, आज तक इसने जिंदगी में कभी दारू नहीं पी, आज तक जिंदगी में वैसा शौक नहीं पाला, तो तू कैसे कर सकता है। तो परमात्मा की बहुत दया रही कि कभी जिंदगी में इन सब चीजों को हाथ नहीं लगाया। और जितने लोग यूज करते हैं ठीक है, बट मैं आपको चाहूंगा, आप आपके परिवार के लिए बहुत प्रिय हैं। आपका परिवार जब आपको कष्ट में देखेगा तो बहुत परेशान हो जाएगा। इससे अच्छा आप इसको कम करने की कोशिश करें और बंद करें। अगर स्मोकिंग आपकी नहीं छूट रही है, ड्रिंकिंग आप नहीं छूट रही है, कोई मत करिए, कोई आप ब्रोकली खाना शुरू करें। ब्रोकली बहुत अच्छा फल आता है। वो एक तरीके से, जैसे हम देसी भाषा में उसको वो बोलते हैं यार, मुझे वो अजीब सा ही लगता है, वो उसका नाम ही बोलते हैं, सांप का छत्ता बोलते हैं उसको। मशरूम नहीं है, मशरूम पक्की हुई चीज होती है, सांप का छत्ता बोलते हैं लोग, मतलब देसी भाषा में सांप, पर वो ब्रोकली होती है। ब्रोकली, अगर कोई भी, हरी गोभी बोल सकते हैं, मतलब गोभी से, गोभी जैसी होती है बट वो अलग चीज होती है। हरी गोभी भी खा सकते हैं आप, बट ब्रोकली अगर खाएंगे ना तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग अपने आप इंसान की कम हो जाएगी। क्योंकि ब्रोकली में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो आपके बैड बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं, एलडीएल को कंट्रोल करते हैं, और जो तलब होती है ना इंसान की ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की, वो छोड़, ब्रोकली यूज करना शुरू। ब्रेन रिलेटेड डिजीज, स्ट्रोक, अल्जाइमर, एचबीपी, एलबीपी की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो कम नींद के कारण, कम नींद के कारण। मिनिमम एक इंसान को, अगर वो लेडीज है तो उनको 7 आवर्स की नींद बिल्कुल लेनी चाहिए, 7 आवर्स। क्योंकि आदमियों के कंपैरिजन में लेडीज एंड गर्ल्स को प्रॉब्लम्स होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। 7 आवर्स मिनिमम। अब ऐसा नहीं सर 7 बोला, कोई 17 सुन के बोले सर सो ही रहा था मैं, क्यों, ब्रेन स्ट्रोक से बचा रहा था अपने, है ना? वो ब्रेन स्ट्रोक से तो बच जाओगे अगर बिजनेस से चले जाओ। 7 घंटा आपको सोना चाहिए। 7 to 8 आवर्स भी आप ले सकते हैं, बट 7 to 8 आवर्स की अगर आप एक अच्छी स्लिप ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत है सर रात को नींद नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल साइड में करिए, बिल्कुल कम, आराम से सोइए, परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, हे भगवान आज जिंदगी में, आज जो गलतियां हुई मुझे उससे माफ करना। एक श्लोक याद कर लो, अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रभु आज जो भी गलती हुई उसको माफ करना, और कल के लिए मुझे तैयार करना बस। और 100 से उल्टी गिनती गाना शुरू करो। 100, 99, 98, 97, 96, 95, नींद आ जाएगी। क्योंकि ब्रेन एक्सरसाइज होती है, ब्रेन आपके अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है और उससे नींद आए। ट्राई करके देखना, जिनको रात को नींद नहीं आती, मोबाइल चलाते रहते 2-2 बजे तक, वो उनकी आंखें भी जाएगी और दिमाग भी जाएगा। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड को गलत कमांड जा रही है आपकी। ठीक है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, नींद नहीं आती है, अगर ब्रेन रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, खट्टे फल खाएं, नींबू, संतरा, खट्टे फल खाएं, बीपी की प्रॉब्लम भी कंट्रोल होती है। आपकी बॉडी में अच्छी क्वालिटी का अगर मैग्नीशियम जाएगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे हरी सब्जियां खाएं आप, वहां से हरी सब्जियां सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो मैंने इन सारी बीमारियों में ढूंढा। ठीक है, एमएनएसिया, एमएनएसिया मतलब ये आइनोसोमिया का एक टर्म है जिसमें नींद नहीं आती, इंसान को टेंशन ज्यादा रहती है, ओवर थिंकिंग ज्यादा करता है। वही खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, इसलिए हो रहा है। एचडीएल को बढ़ाएं, एलडीएल को कम करें, कुकिंग ऑयल को रिप्लेस करें, फॉर्च्यून राइस ब्राइन ऑयल से बताया था मैंने कल। ठीक है, टिप्स इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्रेनबेरी है, केसर, अगर आप नहीं यूज कर सकते, एक्सरसाइज करें, 15 मिनट एक्सरसाइज करें, बस बढ़िया हो जाएंगे। नींद की कमी, ज्यादा सोचने की प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज। उसके अलावा क्रेनबेरी, सतावरी, ब्लैकबेरी, केसर और खट्टे फल आप खाएं, संतरा परफेक्ट खाएं। सर्दियों में ना खाएं, जुकाम हो सकती है। उसके अलावा अगर सभी बीमारियों से दूर होना है तो नारियल पानी एक ऐसी सॉल्यूशन है जो सारी प्रॉब्लम का वन ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन है। और जितने लोग हमारे साउथ से आते हैं उनके लिए तो नारियल पानी बहुत सस्ता है। हमारे यहाँ तो क्या 70 रुपए का, 60 रुपए का एक आता है, तो थोड़ा टफ होता है इंसान को पीने के लिए। बट अगर आप रेगुलर पे नहीं पी सकते तो सप्ताह में एक बार 2 बार नारियल पानी भूखे पेट पियेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट है। स्किन, हेयर, बॉडी को क्लीन करने के लिए, डाइटॉक्स मतलब डिटॉक्सिफाइड करने के लिए बहुत अच्छा है नारियल पानी। नारियल पानी आप पियेंगे ना बहुत अच्छी बॉडी हो जाएगी। ठीक है, डाइजेस्टिव कैंसर,
जो डाइजेस्टिव, जो चीज हम पचा नहीं पाते, जो हमारे लीवर पे जमा होती है, फिर वो कैंसर बनाती है। इसमें सबसे बड़ा जो कारक है वो है मीट, नॉनवेज। नॉनवेज 72% चांसेस ज्यादा होते हैं नॉनवेज खाने वालों को डाइजेस्टिव कैंसर के। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सर हम तो इनको 20 साल से देखते हुए आ रहे हैं, ये तो नहीं, इनके तो आज तक कुछ नहीं हुआ, इतने सालों से हार्ट तोड़ते हैं। मैं एक बात बोलता हूँ, अभी उनका कर्म नहीं आया। जिस दिन कर्म लौटेगा ना, उस दिन कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना? तो उसके लिए आपको क्या है, क्या होता है, जो डाइजेस्टिव कैंसर है वो कैंसर बढ़ता गया, बॉडी के अंदर आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे पूरी बॉडी के अंदर वायरस फैलता है। आयरन की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए फल उगते हैं, पर वो फल खाता ही नहीं आदमी। फल खाए, सेब खाए, अंगूर खाए, तो वो कंट्रोल हो सकता है। उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, सब्जियां जितनी अच्छी खा सकते हैं वो खाएं, सेब, नट्स होते हैं, ग्राउंड नट्स, मूंगफली, अगर काजू बादाम खा सकते हैं, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। नहीं तो सीड्स आते हैं, कद्दू के, सॉरी, आई थिंक उसके उसके सीड्स, सिया सीड्स आते हैं, सिया सीड्स, 100 रुपए किलो या 200 रुपए किलो में आते हैं सिया सीड्स। वो आप ला सकते हैं, जो आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है? एनिमल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको थोड़ा, हाँ, अलसी, अलसी जो होता है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है ना, वो कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है बॉडी के अंदर। अगर चीला सीड्स, अलसी जो सीड्स खाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है के लिए। रेगुलर नहीं खा सकते, महीने में 2 बार 3 बार खाएं, जरूर अच्छा रहेगा। ठीक है? और पता है आपको एक चीज और, जो माताएं बहनें हमारे पास है, हमारे घर में जो सिंक होता है ना, जहां पर बर्तन धोए जाते हैं, आपको पता है उसमें केमिकल, टॉयलेट सीट जो होती है ना, टॉयलेट, उससे ज्यादा होता है। जो सिंक है ना आपका, जहां बर्तन धोते हैं, उसके अंदर केमिकल्स, बैक्टीरियाज, पता है कितना ज्यादा है, जितना आपके टॉयलेट सीट के अंदर भी केमिकल्स या बैक्टीरिया। इसलिए, इसीलिए, हाँ, आप गूगल करिएगा। अब इसको फैक्ट के माध्यम से क्या समझाया गया बड़े बुजुर्ग, जूठे बर्तन रात को डाल रखकर नहीं सोने चाहिए, लड़ाइयां होती है, नहीं, लड़ाइयां बाद में होगी, बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। 8 घंटा आपने बैक्टीरिया को बढ़ने का पूरा समय दिया, 8 घंटा। जूठे बर्तन जितना ज्यादा लंबे समय रहे, मुझे पता है ठंडियां हैं, हाथ धोने का मन नहीं करता, सुबह भी ठंड लगेगी, शाम को भी ठंड, धोकर हाथ सेक लीजिए, गर्म पानी से धो लीजिए। बट जूठे बर्तन जितना ज्यादा समय रखेंगे, उतना ज्यादा केमिकल्स एंड बैक्टीरिया उसके अंदर। बोल रहा हूँ, आप गूगल कर लेना, टॉयलेट सीट, जो टॉयलेट होती है ना, उसकी सीट से ज्यादा केमिकल्स एंड बैक्टीरिया किचन के सिंक के अंदर। और बहुत सारे लोग जो वो साबुन से धोते हैं ना, वो भी साला केमिकल का है। मिट्टी, राख आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो एक कोपारो करके एक ब्रांड है, जिसको मैंने यूज करना शुरू किया है अभी, बहुत सस्ता ब्रांड है, वो महंगा नहीं है। 250 रुपए का 2 लीटर उसका वो आता है डिश वॉश, कोपारो, गूगल पे मिल जाएगा आपको, आप उसको यूज करना शुरू कर सकते हैं। उससे आपके बर्तन भी क्लीन हो जाते हैं, और वो ऑर्गेनिक है तो केमिकल्स भी नहीं। जो ये यूज नहीं कर सकते, चूल्हे की राख यूज करें। गाँव के लोग चूल्हे की राख यूज करें, चूल्हे की राख से बर्तन धो, पुराने लोग धोते थे ना चूल्हे की राख से, कभी बीमार नहीं पड़ते। एक प्लेट के अंदर कम से कम 100 बैक्टीरिया होते हैं, जिसको हम रोटी के थ्रू खा जाते हैं। समझ रहे हो? 100 बैक्टीरिया, सोचो आप, टॉयलेट की सीट से ज्यादा केमिकल हमारे बर्तन धोने के सिंक के अंदर। समझ लो बात को, ये है। उसके अलावा डायबिटीज के ऊपर आ रहे हैं हम, डायबिटीज, शुगर होता क्यों है, चलिए पहले इसको समझते हैं। क्या है शुगर? जो भी हमने खाया, चाहे गेहूं खाया, उससे हमारी बॉडी को मिलता है ग्लूकोज, और हमारी बॉडी के अंदर ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस ग्लूकोज को तोड़ते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। गैस के लिए अजवाइन, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है? अब समझो आप, अब क्या सॉल्यूशन है। आप चाहे आपको कभी शुगर हो ही ना, या आपके परिवार में कभी किसी को शुगर ना हो, क्योंकि अगर शुगर हो गया तो शुगर एक तरीके से दीमक है, पूरा शरीर खत्म कर देगा, पूरा शरीर खत्म कर देगा। तो सॉल्यूशन क्या है, पहले तो ये समझेंगे शुगर होता कैसे है। जब भी हमने कोई चीज खाई, तो हमारी बॉडी के अंदर ग्रंथि होती है इंसुलिन, एक ग्रंथि का नाम है इंसुलिन। वो अपने अंदर से रस स्त्रवित करती है और उस शुगर को मेंटेन करती है। जैसे आपने कुछ चीनी खाई, मीठा खाया, या कुछ भी ऐसा खाया, तो आपकी बॉडी के अंदर एक ग्रंथि है इंसुलिन, उस ग्रंथि का नाम है इंसुलिन। वो अपने अंदर से रस स्त्रवित करेगी और उस शुगर को न्यूट्रल कर देगी और पचा के बॉडी से बाहर निकाल। समझ में आया?
अब जो लोग बहुत एक्सेस मात्रा में शुगर ले रहे हैं, शुगर कभी भी गुड़ खाने से नहीं हो। जो चीज नेचर ने हमें दी है ना, उससे कभी शुगर नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जिसको हमने बनाया है वो बीमारियों का। नेचर ने जो चीज हमें दी है ना, नहीं। गुड़ कैसे बनता है? गन्ने के रस से। चीनी कैसे बनती है? गुड़ को साफ करने के बाद जब केमिकल्स मिलाए जाते हैं उसके अंदर, फिर वो चीनी बनती है। गुड़ कभी भी नुकसान नहीं कर सकता, कभी नहीं नुकसान कर सकता। शुगर के पेशेंट को भी गुड़ नुकसान नहीं कर सकता अगर देसी गुड़ है तो। मतलब गुड़ जितना काला होगा उतना प्योर होगा, जितना सफेद होगा उतना केमिकल। ऐसे पहचान सकते हैं आप। जितना काला गुड़ होगा उतना प्योर होगा, जितना सफेद होगा उतना केमिकल। सिंपल सी चीज है। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? अब शुगर का पेशेंट क्या होता है, अगर किसी को शुगर होता है तो गोलियों के द्वारा उसको इंसुलिन दिया जा, उसको इंसुलिन दिया जा। अब आपकी बॉडी की ग्रंथि ने काम करना बंद कर दिया, ये उतना मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, उतने मात्रा में आप चीनी खा रहे हैं या ऐसी चीज खा रहे हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग? लोग डॉक्टर क्या करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं, इंसुलिन की गोलियां देते हैं। भैया वो तब तक ही कंट्रोल होगा ना जब तक आप वो गोलियां या दवाइयां ले रहे हैं। जिस दिन गोली दवाई लेना बंद, उस दिन फिर शुगर बढ़ जाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका शुगर 400 हो गया, दिन में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं पेट की तुंदी के अंदर। 4 4 इंजेक्शन लगते हैं, 4 इंजेक्शन एक दिन के अंदर। क्या सॉल्यूशन है? सप्ते में एक दिन निकालें कभी भी। गुनगुना पानी लें, टब के अंदर थोड़ा सा पानी लें, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 2 गिलास। इतने सारे नीम के पत्ते लेके आए, नीम के पत्ते डाल दीजिए उसमें। उसके अलावा करेला होता है, करेला, 2 4 5 करेला बीच में से चॉपिंग करके उसमें डाल दीजिए। और उस टब के अंदर चलिए आप, खड़े होकर चलना शुरू करिए। 5 मिनट के अंदर शुगर पेशेंट के जीभ के ऊपर करेले का स्वाद आ जाए। फिक्स 5 मिनट के अंदर। पानी हल्का गुनगुना होना चाहिए। शुगर कंट्रोल होना शुरू हो गई। चेक करवा लो बिना दवाई के शुगर कंट्रोल। बोलिया, नीम के पत्ते डाले, करे डाले, उसके ऊपर चलना शुरू किया। हमारे जो पैर के तलवे होते हैं ना, वो हमारी बॉडी की पूरी वेन से कनेक्ट होते हैं। मतलब एक जॉइंट होता है हमारे जीभ के नीचे, एक सिर के ऊपर और एक पैरों के तलवों के अंदर। तो करेले काट के, नीम के पत्ते उसमें पानी डाल के जब उस पर चलेगा ना कोई भी इंसान, तो बस पैर के तलवे साफ होने चाहिए, वो पहुंच जाएगा उसके पास। हो गया कम। ठीक है। और इसके अलावा शुगर का एक इलाज ये भी है कि हम शुगर के जितने भी पेशेंट्स हैं, शुगर के पेशेंट्स को अगर डेयरी प्रोडक्ट कंट्रोल करें, मीठा तो थोड़ा कंट्रोल करना ही करना है, पर मैं बोलूंगा ठीक है आप जो ये ले रहे हैं बहुत अच्छा है, बट अगर एक काम आप और कर सकते हैं, कहीं आपको जामुन मिल जाए, जामुन। जामुन एक ऐसा सॉल्यूशन है शुगर के लिए। आप जामुन खिलाइए उस पर्सन को, और उसके जो बीज है ना उसको धो के सुखा दीजिए धूप, और उसको पीस के जामुन का पाउडर दीजिए आप। यूं कंट्रोल होता है शुगर की। आपने एक गोली ली शुगर की, बॉडी में गई, शुगर तो मेंटेन कर दिया उसने, बट वो गोली अभी भी शरीर में पड़ी हुई है ना आपके। किडनी, लीवर, आपकी सारी धमनियों से बातचीत करते हुए जाती है वो, और भाई क्या हालचाल, और बहन क्या हालचाल तेरे, बढ़िया, मैं भी आ गई हूँ, अभी मिलूंगी तेरे से ना। ऐसे मिलते हुए जाती है वो सबसे, एकदम बराबर से गोली। एक गोली आपके शरीर में सारे पार्ट से मिलते हुए जाती है। सॉल्यूशन, आप उसको वो कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, जिसे गर्मी बहुत लगती है पैरों के तलवे में, आप जरूर करें, जरूर। पैरों के तलवे में अगर गर्मी लगती है तो आप नारियल का तेल उसके पैरों के तलवे में लगा सकते हैं। नारियल का तेल सुपली में मालिश करें, और ये वाला काम आप करवाएंगे बहुत अच्छा रहेगा। पानी ठंडा रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। जंक फूड कंट्रोल करना, ये जो सारी बीमारियां थी जिनको मैंने बताया आपको, जंक फूड कंट्रोल करने के ऊपर, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के ऊपर, और जो बेटा सेल्स होती है ना हमारे बॉडी के अंदर, बेटा सेल्स होती है, बेटा सेल्स, बीटा सेल्स, सॉरी, बीटा सेल्स होती है, जो हमें इन्फेक्शन से बचाती है, इन्फेक्शन से। और हम जितने भी जंक फूड खा रहे हैं, खराब चीजें खा रहे हैं, वो जाके उन बेटा सेल्स को मार देते। तो हमने अपनी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम था, जो सुरक्षा कवच था, वो खुद तोड़ दिया, फिर हम बीमार हो। तो बेटा सेल्स को डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका, पहला, जंक फूड ना पहुंचने दे, जितना कम हो सकता है उतना कम। जितना मुझे पता, अगर किसी की आदत है रोज मोमोज खाने की, रोज पतासे खाने की, रोज बाहर के पैक फूड खाने की, तो एकदम से कंट्रोल नहीं होगी, बट थोड़ा सा कंट्रोल। और जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर तो स्पेशली ध्यान, आप उनको घर में बना के खिलाएं। अगर आपको बच्चों को कुरकुरे ऐसे ऐसा कुछ देने का मन करता है, सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। मखाना आता है, एक मखाना, मोटा वाला मखाना,
उसको लाइए, घी में रोस्ट करिए, हल्का सा उसके ऊपर काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए, हल्का सा उसके ऊपर सेंधा नमक डाल दीजिए, और अगर उसको मीठा करना है तो काला गुड़ पिघलाकर उसके ऊपर डाल दीजिए। क्या बढ़िया चॉकलेट बन गई आपकी। फुल बॉडी, फुल न्यूट्रिशन, फुल मैग्नीशियम, सब कुछ है इसके अंदर, फुल आयरन, आपकी बॉडी नुकसान भी नहीं करेगी। उसके अलावा सर्दियों के अंदर मक्का, बाजरा को अच्छे से खाएं। गेहूं को थोड़ा कंट्रोल भी करेंगे चलेगा, बट मक्का बाजरा जरूर खाएं। चावल अगर यूज करते हैं तो ब्राउन राइस अगर पॉसिबल है आपके लिए तो यूज करें, नहीं तो ब्राउन राइस का तेल यूज करें। मैंने कल बताया था ना, राइस ब्रान ऑयल, वो आप यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो आपको आपके परिवार को स्वस्थ रखने में पूरी मदद करेंगी आपके लिए। और मैं बोलूंगा देखो, आपको हम कितना कंट्रोल कर पाएंगे इस बीमारी को, ये डिपेंड करेगा हम कितना इन चीजों को लेकर क्योर रहेंगे। अगर आपको सच में अभी भी ये हल्के में लग रहा है ना कि हमारे परिवार में तो कोई ऐसी बीमारी आएगी ही नहीं, तो मैं आपको ये बता दूं, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अगले 10 सालों में जो सबसे बड़ा पैसा एक परिवार का जाने वाला है ना, वो बीमारियों में जाने वाला है। आज भी आप देख लीजिए, एक इंसान बीमार होता है, पूरा परिवार परेशान हो जाता है, पूरे परिवार का बजट खत्म हो जाता है, कर्जा लेना पड़ता है। करना क्या है यार, अपने आसपास के प्रोडक्ट्स को चेक करना है, उसको रिप्लेस करना है। या तो यूज करेंगे तो सही यूज करेंगे, नहीं तो गलत भी यूज करेंगे। शरीर ने कोई रिक्वायरमेंट नहीं ले रखी कि मैं टूथपेस्ट से ही ब्रश करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं हो रहा, आप कुल्ला कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भैंस को ब्रश करते हुए देखा, जानवर को ब्रश करते हुए देखा, उसके दो दांत आज तक कभी खराब नहीं हुए। हम ही ब्रश करते हैं और हमें कैविटी होती है, हमें ही दांत खराब होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोलगेट यूज नहीं करें। करें तो प्योरिटी के साथ यूज करें, अदरवाइज यूज ही ना करें। हेयर ऑयल यूज करना है, चेक करें एलएलपी तो नहीं है उसके अंदर, अगर है मिनरल ऑयल तो नहीं है उसके अंदर, चेक करो उसके अंदर, है तो उसको रिप्लेस करो। नारियल का तेल बेस्ट, सरसों का तेल बेस्ट, वर्जिन यूज कर सकते हैं आप, वर्जिन नारियल, वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है, प्योर ऑयल आता है, खूब अच्छा होता है। बॉडी लोशन के रूप में भी आप उसको यूज कर सकते हैं। और क्रीम्स, क्रीम्स जो भी यूज कर रहे हैं उसको पढ़ के खरीदें। जो भी कॉस्मेटिक, जो गर्ल्स एंड जो हमारी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, कॉस्मेटिक कुछ भी यूज करना है या तो ब्रांडेड यूज करना है, केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक, या फिर यूज ही ना करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कम सुंदर दिखेंगे चलेगा, कोई फर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जो नेचुरल भगवान ने दे दिया वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, मैं किसी के ऊपर गलत कमेंट नहीं करूंगा, बट आप चेक जरूर करें जो भी है आपका प्रोडक्ट्स। और बस मैं यही बोलना चाहता हूँ आपको, क्योंकि पहला सुख निरोगी का है। अगर आप सुखी हैं, स्वस्थ हैं, तब तो आप काम के ऊपर फोकस भी कर पाए। और बाकी काम करते हैं अपन लोग। आज 15-16 तारीख हो गई है, आधा जनवरी निकल चुका है। जितने लोगों ने काम नहीं किया है वो काम पे फोकस करें और इनकम बढ़ाए, ताकि आपको इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए सोचना ना पड़े कि यार मैं ऑर्गेनिक यूज कर पाऊंगा क्या। क्योंकि जब मैं नहीं कमाता तो मजबूरी में भी मैं यूज करता था, ठीक है। बट जब मैं कमाता था, जब मैंने कमाना शुरू किया, जब फिर मुझे नहीं सोचना कि यार ये इतना महंगा है, ये इतना सस्ता है, नहीं, परिवार के लिए अच्छा होना चाहिए, खरीदेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी क्वालिटी की चीजें हमें यूज करना शुरू करना चाहिए मेरे मानने से तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितना हम बचा सकते हैं ना, उतना हम बचाते हैं अपनी जनरेशन को। सोचो अगर हम अपने आप को नहीं बचा पाए तो हम आने वाली जनरेशन को क्या बचा पाए। वो लोग तो कमाएंगे और हॉस्पिटल में लगाएंगे, कमाएंगे और हॉस्पिटल में लगाएंगे, कमाएंगे और हॉस्पिटल में लगाएंगे। आज आप देख लीजिए आसपास कितनी बीमारियां बढ़ रही है, उसको ये हो गया, उसको ये हो गया, उसके गांठ हो गई, उसको ये हो गया, उसको ये हो गया। कुछ नहीं है। ये आपके आसपास जो आपकी जो डेली यूज कर रहे हो ना 10 प्रोडक्ट, इन्हीं 10 प्रोडक्ट का कारण है। बस अपने ये 10 प्रोडक्ट को चेंज कर दो, या तो अच्छी क्वालिटी का यूज करेंगे या यूज। और ऐसा नहीं अच्छी क्वालिटी बहुत महंगी आती है, 20 रुपए 30 रुपए महंगी आती है बस। आप जो ये कचरा यूज करते हो उससे 30 रुपए महंगी आती है, मुश्किल से 30 रुपए। मैं बोल रहा हूँ ना, 500 रुपए बजट बढ़ेगा बस आपका, पूरे परिवार का। 500 रुपए बस, कचरा यूज करने में और अच्छा यूज करने में 500 रुपए पड़ेगा, फिक्स 500 रुपए। 500 रुपए बढ़ाकर भी अगर हम ठीक हो सकते हैं तो कम से कम डॉक्टर को तो नहीं देना पड़ेगा ना। वेट लॉस करने का सबसे अच्छा तरीका है मैम, एक्सरसाइज करें, खाने को कंट्रोल करें, और एक अच्छा तरीका और बता देता हूँ आपको, सुबह गुनगुना पानी, उसमें जीरा, सौंफ, अजवाइन और दालचीनी का पाउडर, उसको डालें, या स्टिक मिल जाए दालचीनी की, उसको उबालें अच्छे से, 2 गिलास पानी डालें, इतना उबालें कि वो 1 गिलास रह जाए। उसको छान के ठंडा करके पी लीजिए चाय की तरह। वेट लॉस बहुत स्पीड से होने लग जाएगा। और कुछ एक्सरसाइज भी करना, बहुत सारे लोग बोलते हैं इस ड्रिंक से वेट लॉस हो जाएगा, कभी नहीं। एक्सरसाइज कंपलसरी है वेट लॉस के लिए, डाइट कंपलसरी है। डाइट का मतलब ये, वेट लॉस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि भूखा रहना है, बिल्कुल भी नहीं। भूखा रहकर आज तक जिंदगी में किसी ने वेट लॉस नहीं किया अपना। न्यूट्रिशन डाइट लेंगे, फाइबर को कम करेंगे खाने के अंदर, रोटी चावल थोड़ा सा कम खाएंगे, लो फाइबर फूड्स खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, अपना बॉडी
आपका सही होना शुरू हो जाएगी। और ये वाली जो मैंने आपको बताया, जीरा, अजवाइन, सौंफ और दालचीनी का पाउडर, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के उसको 2 गिलास पानी को इतना उबाले कि 1 गिलास रह जाए, उसको पीना शुरू करें, बहुत अच्छा हो जाएगा। ग्रीन टी का कोई चक्कर ना पालें, ग्रीन टी से कोई वजन कम नहीं होता। तभी वजन कम होगा जब आप हिमालय जाएंगे, खुद तोड़ कर लेके आए, अपने पैरों से हिमालय चलकर जाएंगे और खुद पत्तियां तोड़ कर लाएंगे, तभी जाकर ग्रीन टी से वजन कम होगा। इतनी दौरान आप इतना पैदल चल लेंगे, उससे कम हो जाएगा। बाकी ग्रीन टी से वजन कम होना मिथ्य है, सबसे बड़ा मिथ्य है। ब्लूबेरी एक ऐसी चीज आती है जो वेट लॉस के अंदर हेल्पिंग है। गुड़हल का फूल, गुड़हल का जो फूल होता है ना, अगर उसका पानी मिल जाए तो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा कारगर है आपका। ये सब वेट लॉस के लिए। आप बाकी आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, जितना मुझे पता होगा मैं जरूर बताऊंगा आपको। और बाकी तो सब भगवान की दया है, उसका नाम लेते रहिए, वो हर चीजों से दूर रखेगा। जो आपके हाथ में वो आप करिए, जो उस परमात्मा के हाथ में वो परमात्मा करेगा। ठीक है, तो बस यही बात करनी थी मुझे आपसे। और आप जरूर अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप उनका ध्यान नहीं रख पाएंगे तो शायद आप काम भी सही से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको जरूर चेक करें। और पेट खराब हो तो पेट खराब होने का सबसे बड़ा रीजन है मैम कॉन्स्टिपेशन है। आपको कॉन्स्टिपेशन का जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है वो है, आप कब्ज ना होने दें बॉडी के अंदर। रात के टाइम पे चावल बिल्कुल ना खाएं, बिल्कुल भी ना खाएं चावल। रात को सोते समय गुनगुना पानी पिएं। सुबह उठते ही, सुबह उठते ही बॉडी को क्लीन करना बहुत जरूरी है। मैंने बताया ना, गुनगुना पानी। मलासन एक आसन होता है, मल आसन, यूट्यूब पे डालिएगा आपको मिल जाएगा, उसमें बैठ के गुनगुना पानी पीना है। पेट क्लियर हो जाएगा। और देसी टॉयलेट आप यूज करना शुरू करें, आपको बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा कब्ज के अंदर। और कब्ज का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन भी है, 15 मिनट उठ के, ये जो हाथ है ना, हाथ की हथेली, इसको ऐसे करें, इसको गोला बना लीजिए, ये हथेली है, इसको ऐसे करिए, ऐसे। आप जब ये करेंगे तो हमारी पूरी बॉडी के जितने ज्वाइंट्स होते हैं ना, वो सब खुलते हैं यहाँ से। ये पूरी बॉडी की वीन से, जब भी तो पहले पहले के लोग यहीं से देख के बता देते थे, नहीं, यहीं से देख के नहीं बता देते थे। इसको आप ऐसे ऐसे करें। जिनको लोगों को पेट से रिलेटेड दिक्कत होती है ना, वो ऐसे ऐसे करते हैं। ये बनाए दिन में ऐसे, बस इसको करते रहे आप। आपकी बॉडी की हर नस नाड़ी खुल जाएगी इससे। कॉन्स्टिपेशन आपका बहुत अच्छा दूर होगा इससे। ठीक है, तो पेट के लिए सबसे अच्छा है केसर यूज कर सकते हैं कि, बट केसर अगर कॉस्टली लगे तो बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ आपको एक। आप किसी भी मार्केट में शॉप पे जाइएगा, एक एलोवेरा जूस आता है, 300 रुपए का समथिंग आ जाए, है ना, मार्केट का। बाकी ब्रांडेड तो सब वही है। देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, जो एलोवेरा होता है ना, वो एलोवेरा ही होता है। जैसे 10 रुपए के अमरूद को आप 100 रुपए में खरीदे और अपने आप को अमीर दिखाएं कि ये तो अच्छा अमरूद है, 10 रुपए में भी अच्छा आता है, टेंशन नहीं है। क्वालिटी का पैसे से कोई लेने देना। बारबेंडिस क्वालिटी का एलोवेरा इस दुनिया में सर्वोत्तम एलोवेरा मान जाता है, जिसका जूस 1 लीटर 300 रुपए में आता है। 300 रुपए में मैं एड्रेस दे दूंगा, मेडिकल से ले आना जाके, ये किसी भी मेडिकल से। हाईएस्ट 300 रुपए में 1 लीटर आता है। गुनगुने पानी करिए सुबह, उसमें डाल के एलोवेरा जूस पीजिए, आप पूरे डाइजेशन की दिक्कत खत्म हो जाएगी। सबसे अच्छा, रात को हल्का खाना खा के सोएं, गुनगुना पानी पी के सोएं, सुबह उठ के गुनगुना पानी पिए मल्लासन के अंदर, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। और सबसे अच्छा उपाय, सबसे अच्छा उपाय, आपकी बॉडी के हर एक ब्लॉकेज को खोल दे, हर एक ब्लॉकेज को खोल दे। सर फॉरएवर कंपनी का एक बार पी सकते हैं, बार बार थोड़ी 1800 का कप ला के पी सकते हैं आप। एक बार पी सकते हैं, 2 बार पी सकते हैं, जिंदगी भर पीना है ना, बेटर तो है। देखो 1800 रुपए का मार्केट में, 300 में भी आ जाएगा, 1500 रुपए आप और क्वालिटी के सामान में यूज करें। समझ पा रहे हैं, 1600 1700 का आता है, 300 रुपए में आ जाएगा। एलोवेरा एलोवेरा होता है भाई, सबसे टॉप क्वालिटी है बारबेंडिस। बारबेंडिस 21 प्रजाति होती है एलोवेरा की, सबसे टॉप है बारबेंडिस। मैं भी एलोवेरा यूज करता हूँ, 295 रुपए का यूज करता हूँ, 295 रुपए का, वो भी बारबेंडिस क्वालिटी। अब कवर तो पीना नहीं है, एलोवेरा जूस पीना है, इंग्रेडिएंट सेम है, रिजल्ट सेम है। अब तुम 1600 को पियो, मैं 300 को पियो, फर्क तो है ना। बोल रहा हूँ ना, क्वालिटी का पैसों से कोई लेना देना नहीं है, समझदारी से लेना देना है। वो लोगों ने मिथ बैठा रखा है हमारे। ठीक है तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस करें, मैं आपको बताता रहूंगा। और बस मैं इतना चाहूंगा, आप अच्छा खाएंगे ना, जुकाम के लिए तो सबसे अच्छा उपाय है, सबसे अच्छा उपाय है, दवाई बिल्कुल ना खाएं कभी भी। पैर के जो तलवे होते हैं ना, पैर के तलवे, उसमें, पैर के तलवे के अंदर, पैर के तलवे के अंदर कोई भी जो तेल ले लीजिए। सर को किसी के घुटने में दर्द होता है, पैरों में तलवों में होता है, घुटनों के दर्द का तो सबसे अच्छा इलाज सरसों का तेल, उसमें लहसुन की कलियां काट कर थोड़ी सी उसमें डाल दीजिए, थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए, उस तेल को गर्म करिए आप, और उसे घुटनों में मालिश करिए आप। क्या सटीक रिजल्ट आए।
खड़े होकर पानी नहीं पीना है, खड़े होकर पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है, बैठ कर पीना है, खाना खाने के जस्ट बाद पानी नहीं पीना है, 1 घंटे तक, आधा घंटे तक नहीं कंट्रोल होता है, सिप सिप करके पानी पीना है। जितने लोगों को घुटने में दर्द है, रामबाण इलाज बता रहा हूं, फर्क ना आ जाए तो बोल दे। सिप सिप करके गुनगुना पानी पीना है, और सिप करके जैसे चाय पीते हैं ना, एक साथ नहीं पीना है, सिप सिप करके पीना है। पहली चीज। दूसरा, खाना खाने के जस्ट बाद पानी नहीं पीना, जस्ट बाद बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा रुक कर, जैसे मैं खाना खा लेता हूँ, एक घुट पी लूंगा, उठ जाऊँ, फिर और एक साथ पानी नहीं पीना, जैसे घूमते फिरते ले लिया थोड़ा, फिर थोड़ा घूम फिर लिया, फिर थोड़ा 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 पानी लेंगे आप, घुटने दर्द में बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। ठीक है। और बाकी तो अगर ग्रीस घिस गई है घुटनों की, तो उसका एक इलाज ये भी है कि हम, मतलब इसका घरेलू तो कोई इलाज नहीं है, मार्केट में कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, जहां से आपको इसका एक बहुत अच्छा वो मिल जाएगा, उसको आप लाएं, उसको पानी में घोल के पीना शुरू करेंगे, घुटने ठीक होना शुरू हो जाएंगे। सबसे अच्छा है गुनगुना पानी, सिप सिप करके पिए खाना खाने के जस्ट बाद में, तो आपका ये घुटनों का इलाज भी ठीक हो जाएगा। हेयर फॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम बताई थी मैंने आपको, केमिकल्स जो है वो उनको यूज करना बंद करिए, वो पेट्रोल वाला जो तेल है उसको लगाना बंद कर, इससे अच्छा आप गाड़ी का पेट्रोल लें और उसको लगाएं आराम से। और ज्यादा बालों से दिक्कत है तो एक तिल्ली भी लगाएं, तो सारा काम हो जाएगा, क्योंकि वो पेट्रोल तो लगा रहे हैं। पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, मोजे पहनकर रहना शुरू करिए मैम। पैर ठंडे रहते हैं तो मोजे पहनकर रहना शुरू करिए, पैरों के तलवों में जब गर्माश पहुंचाएंगे तो हो जाएगा। हाँ, संदीप माहेश्वरी जी, अरे सर वो तो खिलाड़ी है। हाँ तो वही ना, वो तो सिंपल सी चीज है एकदम। ठीक है। तो मैच्योर बनना है थोड़ा सा, बस अपने हाथों से अपने परिवार को गलत चीजें नहीं, जितना समझ में आता है उतना समझिए, नहीं तो गूगल है, नहीं तो मैं हूं ना, मेरे से पूछ लीजिए आप, इंस्टाग्राम है आप सब लोगों के पास में मेरा, बस मुझे मैसेज करिए आप, मैं तुरंत बता दूंगा आपको। आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हैं, बड़ी बहन है, छोटी बहन है मेरी, यहाँ मैं नहीं, कभी नहीं चाहता आपका परिवार कभी भी, कभी भी, क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने 6 साल बीमारियां देखी है मेरे घर में, और मैंने अपनी जिंदगी के 6 साल हॉस्पिटल में बिताए हैं, कितनी रातें हॉस्पिटलों में सोया हूं मैं, जब तक इन सब चीजों के बारे में नई जानकारी थी। जब से जानकारी हुई है, अब जैसे कल हमारे परसों के दिन हमारे भाभी जी की डिलीवरी हुई, तो डॉक्टर ने सारी दवाइयां लिखी, मैंने सारी दवाइयों को पढ़ा, उसके उसके सॉल्ट पढ़े, और उसी से रिलेटेड मैंने आयुर्वेदिक चीजें खरीद ली जो सेम वही काम करे। वो दवाइयां 1500 रुपए की आ रही थी, 400 रुपए की आयुर्वेदिक दवाई आई, और उससे 3 गुना ज्यादा आई, पैसे भी बचे, शरीर भी बचा, सिर्फ नॉलेज का कारण है। समझ पा रहे हैं? आपको जानकारी होनी चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर फील्ड की जानकारी सिर्फ डॉक्टर रख सकता है, अगर आप भी थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं तो आप भी सीख सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात चाहिए, वो चीज। होममेड तो सबसे अच्छा, होममेड का तो सॉल्यूशन ही नहीं है। मैं बोलता हूं, आपका किचन किचन नहीं है, आपका किचन दवा खाना है। आपका किचन किचन नहीं है, दवा खाना है। मैंने कल भी बताया, जितने लोगों को पेट से रिलेटेड दिक्कत होती है वो अजवाइन खाना शुरू करें, पेट दर्द ठीक होना शुरू हो जाएगा। पीरियड्स पेन जितनी भी बहनों को हमारी होता है, माताओं को हमारी पीरियड्स पेन जिनको भी होता है, सबसे अच्छा इलाज दाना मेथी। दाना मेथी लीजिए आप, थोड़ा सा उसके ऊपर काला नमक या सेंधा नमक डालिए, सीधा फांकी मारिए, गुनगुना पानी पीजिए आप, यूं ठीक हो जाएगा। और पीरियड्स पेन को कंट्रोल करना है, पीरियड डिसबैलेंस रहते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस रहते हैं, कुछ भी होता है, थोड़ा सा खर्चा होगा, गाय का घी, गाय का घी, प्योर गाय का घी, आपके मासिक धर्म आने से 5 दिन पहले और खत्म होने के 3 दिन बाद तक 1 गिलास गुनगुना पानी, उसमें 1 चम्मच गाय का घी, रोज सुबह सुबह आप पीना शुरू करिए। अगर 3 महीने में कोई भी बीमारी कंट्रोल ना हो जाए ना, मुझसे आके बोल देना। 3 महीने के अंदर जुकाम रहती है, हल्का सा घी गर्म करिए, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, एक बूंद दोनों नाकों में डाल के सोना शुरू कर दीजिए, जुकाम खत्म होना शुरू हो जाएगा। गाय का घी। पहले तो कुछ होता ही नहीं था ना, डॉक्टर थे ही नहीं पहले कभी, तो पुराने लोग कैसे ठीक करते थे अपने आप को? हमारा किचन किचन नहीं है, दवा खाना है सर, दवा खाना है, दवा खाना। गाय को पैरासीटामोल खाना है यार, गाय को ऐसी चीजें खाना जो आपके शरीर को नुकसान करती है। गाय के घी से हम सब ठीक कर सकते हैं अपना, गाय के घी से, सोचो आप। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें स्पेशली, और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करें। ध्यान रखिए, सबसे अच्छी बात यह है, और सबसे बड़ी बात, काम भी करिए, है ना, पता चले सिर्फ ध्यान ही रखने में लगे हो, काम नहीं कर रहे, क्योंकि काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं कमाओगे, पैसा नहीं कमाओगे तो अच्छी क्वालिटी का कैसे यूज करोगे। दूसरा, एक चीज हमेशा याद रखना, आप कितना भी कंट्रोल करेंगे ना, अगर कोई ऐसी मेजर बीमारी आ गई तो उसके लिए पैसा चाहिए, और उसके लिए आपको कमाना पड़ेगा। सिंपल सी चीज बोलता हूँ। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सर, आप सोचिए उन लोगों का क्या होगा जो 10-15 हजार रुपए मार्केट में कमा रहे हैं, उनका क्या होगा अगर भगवान ना करे उनके परिवार में कोई ऐसी बीमारी आ गई तो उनका क्या होगा। शैम्पू, शिकाकाय आप यूज कर सकते हैं, शिकाकाय, शिकाकाय, आपको शैम्पू मिल जाएगा, आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगा,
बाल टूटने का और अच्छा तरीका है जो हमारे राजीव दीक्षित सर बताते हैं, तांबे का बर्तन ले लीजिए, तांबे का बर्तन, उसमें दही डालकर 3-4 दिन रख ही दीजिए, रख दीजिए उसको कहीं, हरा हरा हो जाएगा दही, उस दही से बालों को धुलिए। उसके बाद सो लगा दीजिए बालों में, 1 घंटा आधा घंटा सूखने दीजिए, फिर शिकाकाई से बालों को धो दीजिए। बाल टूटना जड़ से खत्म हो जाएगा, जड़ से बाल टूटना बंद हो जाएंगे आपकी, किसी शैम्पू की जरूरत नहीं है। पैसा बच गया। दही तो घर में उगा सकते हो आप, पीतल का बर्तन आपके घर में ही होगा या तांबे का पात्र आपके घर में ही होगा, हो गया काम। आरबीसी को कैसे ग्रो करें? रेड ब्लड सेल्स को ग्रो करने की 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज, आप अच्छी क्वालिटी के फूड्स जो है ना, अच्छी क्वालिटी के, जैसे आपका चुकंदर इस सर्दियों में बहुत अच्छा है। आंवला आपके आरबीसी को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। हीमोग्लोबिन कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया, मतलब बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है, अगर आप मेरी माने तो 101% फर्क मिलेगा। जो दाना मखाना आता है ना, दाना मखाना, वो मोटा वाला आता है मखाना, मखाना जानते हो, मखाना, मोटा मखाना आता है, 200-300 रुपए का मिलेगा करीब, थोड़ा सा कॉस्टली आता है, बट वो फुल ऑफ मैग्नीशियम, फुल ऑफ आयरन होता है। आप उसको लेके आए, 1 चम्मच गाय का या नॉर्मल घी डालें, उसके अंदर उस रोस्ट कर लीजिए उसको, दाना मखाना को, उस पे हल्की सी आप काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए, हल्का सा सेंधा नमक डाल दीजिए, और अगर मीठा खाने का मन है तो थोड़ा गुड़ भी डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, और 1 कटोरी रोज आप उसको खाना शुरू करेंगे। 1 महीने आप रेगुलर खाएंगे, साथ में पालक खाएंगे, चुकंदर का जूस पियेंगे, आपकी आरबीसी बढ़े। कोई आरबीसी बढ़ाने की आपको कोई दवाई गोली खाने की जरूरत नहीं। ठीक है, हाँ, ब्रह्मी और बादाम भी खा सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा था ना कल, मैं ये यूज करता हूँ, मेरा जूस कल खत्म हो गया था, ये यूज करता हूँ मैं, ये फुल बॉडी का है, मैं यूज करता हूँ इसको, यहाँ से लेकर, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वाला नहीं हूँ, आप परिवार के पर्सन, इसलिए मैं ये यूज करता हूँ। ये आपका सब कुछ है इसके अंदर, देखो, भृंगराज, भरमी, शंख पुष्पी, त्रिफला, एलोवेरा, सुदर्शन, मुलेठी, अर्जुना, तुलसी, बस्सा, गंभीरी, गिलोय, गुड़हल, भूमि आंवला, हरड़, छोटी हरड़, गोखरू, कमलेश, पालस, प्रजित, निर्गुड़ी, हल्दी, 25 इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, सब कुछ है इसके अंदर, सब कुछ, सब कुछ है। देखो, ये बालों के विकास में काम करता है, ये स्किन के ऊपर काम करता है, स्मृति बढ़ाने पे काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, एलोवेरा त्वचा के लिए फायदेमंद है, सुदर्शन। और पते और मजे और कमाल की बात, एलोवेरा वाला जूस वाले भैया, भैया 400 रुपए का आता है 1 महीने का। समझ रहे हो आप कितना फर्क है? कितना फर्क है? 400 रुपए 1 महीने का, सोचो आप। तो ऐसा नहीं है कि अच्छी क्वालिटी के लिए पैसा बहुत ज्यादा फूकने की जरूरत। इसका नाम है अमर काया, वेदांता ब्रांड का अमर काया, पूरी बॉडी के ऊपर काम करता है, ओवरऑल बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हो सकता है मे बी पॉसिबल आपके वहां पर मिल जाए, नहीं मिलेगा तो शायद आई थिंक गूगल या फिर फ्लिपकार्ट अमेजोन पे मिल जाना चाहिए। हो सकता है वो लोग थोड़ा ज्यादा ले चार्ज, हमारे यहाँ पर तो क्या है, एक आयुर्वेदिक स्टोर है, वो मेरा एक अच्छा बॉन्डिंग है, तो वो मंगाते हैं मेरे लिए। तो कल खत्म हो गया था, मैं फिर ले आया इसको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 400 रुपए महीने का अपने और अपने परिवार के लिए खर्च करना बहुत अच्छा है, डॉक्टर को 500 रुपए प्रिस्क्रिप्शन की फीस देने के लिए। किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, 500 रुपए फीस लेगा पहले, फिर बताएगा कि आपको ये गोली लेनी। मैंने फ्री में ही बता दिया, तो कद्र करें इस चीज की। तो ये है बस, बाकी तो सब बढ़िया है। ब्लड बन बनकर ब्रेक होता जाता है, हाँ, आरबीसी की काउंट अच्छी नहीं है बॉडी के अंदर, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। आरबीसी की काउंट को बढ़ाना है आपको। मखाना बहुत अच्छा उपाय है, पालक बहुत अच्छा उपाय है, चुकंदर बहुत अच्छा उपाय है, पर चुकंदर आप सर्दियों में यूज कर सकते हैं। चुकंदर यूज करते हैं, सबसे पहले आपको लूज मोशन लगे थोड़ा सा, बिल्कुल ना घबराए, चुकंदर डिटॉक्सिफाइड भी करता है शरीर को, तो गंदगी साफ कर रहा है वो आपके अंदर से। बस बाकी सब बढ़िया है। क्यों मैंने ये ऑल ऑल ओवर द, यस, आज रिकॉर्डिंग शायद आई थिंक शुरू की थी, नहीं की थी, आई थिंक मुझे याद नहीं, हाँ की थी। तो बस बाकी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।